हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट की रेटिंग के बारे में। अभी रिसेंटली जो सेल लगी थी 20 to 24 ऑफ दिसंबर, उसमें मुझे 100 ऑर्डर्स आए थे। उस 100 ऑर्डर्स में से देखिए इस तरीके से डिलीवरी के मेल आते हैं कि योर 9 ऑर्डर डिलीवर, योर 16, योर 17, इस तरीके से मेल आते हैं। तो ये 2 दिन 3 दिन के मेल हैं मेरे पास, ये मेल आए। और जब मैंने कस्टमर मतलब उसका पैनल चेक करा फ्लिपकार्ट का, तो उसमें रेटिंग देखी तो मैं शॉक्ड हो गया। प्लस उसमें 5 रिव्यूज़ भी थे। क्योंकि शॉक्ड क्यों हुआ? क्योंकि अमेज़ॉन पे मुझे इतना टाइम हो गया और इतनी रेटिंग मेरी अमेज़ॉन पे करीब 1 साल लग गया था रेटिंग आने में, इतने रिव्यूज़ आने में, और फ्लिपकार्ट पे मुझे 1 महीने में आ गया। तो फ्लिपकार्ट पे फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सी वजह है कि कस्टमर ईज़िली रेटिंग दे रहा है। और क्योंकि सेलर के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर उसके प्रोडक्ट पर रेटिंग आ रही है और रिव्यूज़ आ रहे हैं तो उसको उससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उसका मेन मोटिव ही यही होता है सेलर का कि कस्टमर गेनिंग का, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके रेटिंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पैनल पे आएँ, उसके शॉप पर आएँ और प्रोडक्ट परचेस करके जाएँ, फिर रिव्यूज़ दें। तो इंटरनली खुशी मिलती है सेलर को कि हाँ उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो मुझे भी खुशी मिली है। देखिए रेटिंग देखिए आप, जो उसमें से 40 प्लस ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए थे और उसमें से रेटिंग आई है, मुझे 41 रेटिंग आई है। एकदम 41 तो नहीं आई है, 30 रेटिंग आई है, 11 रेटिंग थी उससे पहले। तो 30 ऑर्डर्स पे रेटिंग दी है कस्टमर ने, बहुत खुश मिली है। अब जब मैंने देखा कि रेटिंग ईज़िली कैसे आई है, तो मैं खुद फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी है। अभी देखिए साइड में स्क्रीन शॉट में आपको दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पे जैसे ही मैंने कस्टमर पैनल ओपन किया तो माय ऑर्डर में मैंने क्लिक किया, तो अभी पैम्पर्स शॉपिंग की थी मैंने, पैम्पर्स पे मैंने क्लिक करा, बच्चों के लिए मंगाए थे। तो ईज़िली मैं रेटिंग दे सकता हूँ, यानी कस्टमर अपने माय ऑर्डर में देखेगा जाके तो उसको रेटिंग का ऑप्शन है और वहाँ पर वो ईज़िली मेंशन कर सकता है। जबकि अमेज़ॉन पे जब मैं ये ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता था, कस्टमर से बात भी करता था, रिव्यूज़ के लिए भी कहता था, कस्टमर को प्रोडक्ट भी अच्छा लगता था, लेकिन कस्टमर का कहना ये होता था सर हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और फिर एकदम कस्टमर इतना ज़्यादा डेप्थ में जाता भी नहीं था, और कभी ऑनलाइन है कस्टमर कभी नहीं है, फिर ज़्यादातर मतलब रेटिंग नहीं मिल पाती थी। तो ये मुझे अमेज़ॉन में नेगेटिव पॉइंट लगा कि कस्टमर को जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब भी नहीं मिलता ऑप्शन, और मेरे साथ भी हुआ है ये। और इधर फ्लिपकार्ट में ये बहुत अच्छी बात है कि कस्टमर जैसे ही ओपन करता है उसको रेटिंग ईज़िली देने का ऑप्शन रहता है। अब नेगेटिव बात क्या है फ्लिपकार्ट में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने रेटिंग इधर पैम्पर्स पे मैं इसको बढ़ा भी रहा हूँ और घटा भी रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन है उसमें कि आप बढ़ा भी सकते हैं, यूज़ करने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो रिसेंटली परचेस करी है मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मई में परचेस करा है। ये देखिए मई का आपको दिख रहा होगा साइड में, मई का मैंने परचेस करा, ऑलमोस्ट 10th मंथ हो गए हैं। 10th मंथ के बाद भी मैं उस प्रोडक्ट पे रेटिंग बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। तो ये मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा है। देखिए कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है उस कंपनी का, उसकी एक लाइफ टाइम होता है। किसी भी एक प्रोडक्ट का ले लीजिए, फिर कुछ ना कुछ उसमें होने लगता है इशू, चाहे वो कितना ही ब्रांडेड हो, चाहे वो कितना ही अच्छी क्वालिटी का हो। तो जीन्स मैंने मंगाई थी, अब 10 महीने मैंने यूज़ करी, अब मैंने किस तरीके से यूज़ करी, अब मैं उठा के उसको नेगेटिव दे दूँ कि नहीं भाई 10 महीने नहीं चल पाई मेरी, ये तो मेरे 2 साल चलनी चाहिए थी, तो ये भी गलत है। तो फ्लिपकार्ट का मुझे सबसे बड़ा लूप होल यही लगा कि सेलर्स को अगर एक बार रेटिंग दे दें कस्टमर, तो उसको फिर लॉक कर देना चाहिए। कुछ इस टाइप का सिस्टम होना चाहिए जिससे कस्टमर बार बार उस पर 10 महीने पीछे भी रेटिंग दे सकता है, 15 महीने। ये मुझे एक्चुअल नहीं लगा फ्लिपकार्ट का, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इशू लगा फ्लिपकार्ट की रेटिंग में। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं कि कौन से ऐसे रिव्यूज़ हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव फीडबैक हैं जो फ्लिपकार्ट रिमूव कर देता है और सेलर की रेटिंग हाई पहुंच जाती है। तो मेनली मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि कभी भी आपको वीकली यहाँ पे फ्लिपकार्ट का पैनल चेक करना चाहिए कि आपकी नेगेटिव रेटिंग कितनी है, फीडबैक कितने हैं, कुछ उसमें गलत तो नहीं लिखा है कस्टमर ने, वो सब आपको चेक करना चाहिए। तो बात करूँगा कि कौन से ऐसे नेगेटिव फीडबैक हैं जो कस्टमर देता है तो फ्लिपकार्ट रिमूव कर देता है। देखिए कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट पे नेगेटिव फीडबैक देता है तो फ्लिपकार्ट उसे रिमूव नहीं करता है। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे नेगेटिव रिव्यू लिखता है फ्लिपकार्ट उसे रिमूव नहीं करता है। लेकिन
अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे कुछ एब्यूजिंग वर्ड, कुछ एब्यूजिंग फ्लिपकार्ट को वो इजीली रिमूव कर देता है। रिव्यूज़ और नेगेटिव फीडबैक कब तक आपके अकाउंट पे मतलब अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये एक भी अगर किसी कस्टमर ने 1 दिसंबर को आपको अगर नेगेटिव रिव्यू दिया है, नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो वो आपको 3 मंथ यानी कि 90 डेज तक काउंट होगा, उसके बाद काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट पे कोई नेगेटिव फीडबैक है तो वो रिमूव हो सकता है, तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, और अगर नहीं हो सकता है तो वो 90 डेज तक अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मुझे फ्लिपकार्ट पे सब कुछ अच्छा लगा, सिर्फ 2 लूप होल्स लगे। सबसे मेन कि वो अपना कस्टमर जब चाहे तब नेगेटिव कर सकता है प्रोडक्ट को 10 महीने बाद भी, और जब चाहे तब उसको अच्छी रेटिंग दे सकता है 10 महीने बाद भी। तो ये मुझे बहुत बुरा एक लूप होल लगा फ्लिपकार्ट पे, और बहुत बुरा लगा कि प्रोडक्ट 4-6 महीने के लिए होता है, उसके बाद अगर वो डैमेज होना शुरू हो गया तो कस्टमर उसको नेगेटिव देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये लूप होल लगा मुझे। सेकंड के कस्टमर के लिए अगर सेम प्रोडक्ट है, मैं अभी आपको एक दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट साइड में कि सेम प्रोडक्ट है, एक कस्टमर ने उस पर 5 रेटिंग दी है और लिखा है उसमें सुपर प्रोडक्ट, रिव्यूज़ भी दिया है, और सेम कस्टमर को क्योंकि रिटर्न करना था, प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, जो भी वजह थी उसमें उसने दिखा कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट। अब एक बात मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आई, जब मैंने फ्लिपकार्ट पे बात करी कि मैं स्लीपर मैंने सेंड करी या शूज़ मैंने सेंड करा, तो वो डैमेज कैसे हो सकता है। डैमेज 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो कस्टमर करे या हमने डैमेज भेजा हो। अब हमने उसको डैमेज नहीं भेजा, सेलर कभी भी नहीं भेजेगा, उसका शिपिंग चार्जेस लग रहा है, शिपिंग चार्जेस उसका बैकवर्ड भी लगेगा, फॉरवर्ड भी लगेगा, तो सेलर ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तो कस्टमर को रिटर्न करना था, तो मेरे पास रिटर्न आ गया, सेम कोई डैमेज नहीं मिला। जब मैंने फ्लिपकार्ट पे बात करी कि सर ये प्रोडक्ट ना तो डैमेज है जैसा कस्टमर ने कंप्लेन रेज करी, और इस पर नेगेटिव फीडबैक दिया है, वो उसको आप रिमूव करो क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे सही मिला है, तो भी फ्लिपकार्ट ने उस पर एक्शन नहीं लिया और उस पर मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे और कस्टमर की ही बात मानेंगे। तो ये मुझे कुछ गलत लगा फ्लिपकार्ट का, कि प्रोडक्ट सही था मेरा, कस्टमर ने वापस करना था तो गलत कंप्लेन रेज करी और मुझे रिटर्न करा। तो ये मुझे बताना था फ्लिपकार्ट में। देखते हैं आगे और किस तरीके से रिएक्ट करता है फ्लिपकार्ट, क्या चेंजेस लाता है अपने अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।